हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिया तेवतिया आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एग्ज़ाम एकेडमी में। जैसे कि मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी, आज मैं आपको वर्णमाला से संबंधित कुछ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आ, ई, ओ और उ। इन चारों में से कौन सा मूल जो दीर्घ स्वर है वो नहीं है, वो है ओ। क्या है? ओ। ओ जो है आपका क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। यानी कि मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है? किसी मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर, किसी मूल स्वर को दो बार जोड़ने पर जो नया स्वर बनता है, क्या? जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। यानी कि वो स्वर जो दो बार जोड़ने पर, जो दो बार जोड़ने पर नया स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? एक तो है आपका आ, ई, ओ को छोड़कर उ। इसमें आता है आपका ए प्लस आ, क्या बनेगा? आ। एक है आपका ई, इसमें ये ए प्लस ए है। क्या है? ए प्लस ए। उसके बाद उ प्लस ओ, फिर री प्लस री। ये क्या है? ये जो चारों हैं ये क्या है? ये चारों आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। चारों क्या हैं? आपके मूल दीर्घ स्वर है। मूल दीर्घ स्वर जो दो बार जोड़ने पर नया स्वर बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? जो हिंदी है, हिंदी भाषा में जो ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में जो आपकी ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? स्वर और व्यंजन। कौन सी? स्वर और व्यंजन। आंसर पे मत जाइएगा क्योंकि आंसर मैंने इसमें पहले ही मेंशन किए हुए हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं। और व्यंजन कौन से होते हैं? जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब आए क्वेश्चन नंबर 3, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर वो आपसे पूछता है कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पर, या आपसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर, या पूछे कि निर्माण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जो आपके स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी कि जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगे। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। क्या? कम समय लगता है, वो क्या है? वो है आपके ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में क्या है? ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ और री। कौन 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 से? ए, ई, उ और री। ये क्या है? ये आपके ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर, यानी कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, औ, ऋषि, ए। ये क्या है? ये आपके दीर्घ स्वर है। प्रलुप्त स्वर कौन से होते हैं? यानी कि वे स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, यानी कि 3 गुना समय लगे, वो क्या है? वो आपका प्रलुप्त स्वर है। और जो प्रलुप्त स्वर का जो उदाहरण है वो है जैसे ओम। क्या? ओम, ये क्या है? ये आपका प्रलुप्त स्वर का उदाहरण है। मोहन, ये सब क्या है? यानी कि जैसे हम किसी को आवाज दे रहे हैं, हम बोले मो,
हन यानी कि जो उसका उच्चारण कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो उसको बोलने में हमें ज़्यादा समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है? ज़्यादा समय लग रहा है। तो वो क्या है? वो प्रलुप्त स्वर है। और वो आपसे पूछे कि प्रलुप्त स्वर की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे कि ह्रस्व स्वर को छोड़कर, ह्रस्व स्वर को छोड़कर से सभी क्या, से सब जो सभी स्वर हैं वो क्या है? आपके प्रलुप्त स्वर हैं। प्रलुप्त स्वर की संख्या कितनी है? ह्रस्व स्वर को छोड़कर जो सभी स्वर हैं वो क्या हैं? वो आपके प्रलुप्त स्वर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर जो स्वर हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, अग्र स्वर, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसमें आपके जीभ का आगे का भाग सक्रिय रहे। क्या रहे? आगे का भाग सक्रिय रहे। मध्य स्वर, जिसमें जीभ का क्या होगा? आपका बीच का भाग, यानी कौन सा भाग रहे? बीच का भाग, बीच का जो भाग है वो क्या रहे? आपका सक्रिय रहे। बीच का जो भाग है आपका सक्रिय है। पश्च स्वर यानी कि जिसके पीछे का भाग सक्रिय रहे। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? अग्र स्वर में आपके आते हैं ई, आई, ए और ए। बीच का भाग यानी कि जिसमें बीच का भाग सक्रिय रहता है उसमें आता है आपका ए। ठीक है, पश्च स्वर, पश्च स्वर में जो बाकी के बचे हुए जो भी स्वर हैं वो क्या है? वो आपके पश्च स्वर में आते हैं। जैसे पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे? आपके पश्च स्वर में आपके आएंगे आ, उ, औ, ये सब क्या है? ये सब आपके पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक से अधिक वर्णों के मेल को, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन ई, चा, छा, जा, झा। क्वेश्चन नंबर 6, ई, आई, चा, छा, जा, झा आदि का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? ई, आई, चा, छा, जा आदि का जो उच्चारण होता है वो किससे होता है? तो इनका जो उच्चारण होता है ई, आई, जा, झा, इनका जो उच्चारण होता है वो होता है आपका तालव्य से। किससे होता है? तालव्य से। और तालव्य में जो आपका 2 और आते हैं, 2 और वर्ण आते हैं, देखिए कौन कौन से? तालव्य में जो आपके 2 वर्ण और आते हैं, या यानी कि ये और शे। आई, आई, चा, छा, जा, झा आदि का उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। और तालव्य में आपके 2 वर्ण और आते हैं, ये और शे। कौन से? ये और शे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, यानी कि वो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, वो क्या है? वो है आपके स्वर। और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, यानी कि उनसे हम जो व्यंजन होते हैं उनकी सहायता से नहीं बोले जाते। स्वर की सहायता से कभी भी व्यंजन नहीं बोले जाते। ठीक है, व्यंजन का जो उच्चारण है वो नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्वर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है?
आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से, तो वो है ई। क्या? ई जो है ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। और जो ये है छोटा ई, यानी कि वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। जो दीर्घ स्वर नहीं है वो है आपका आई। आई जो है वो आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ये गलत है। इसमें वो इसमें है ये कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर, निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से ये जो आपका छोटा ई है, क्या ये जो आपका छोटा ई है वो क्या है? ई, ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ये क्या है? ये आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, ये इसमें मैंने जो आंसर मेंशन किया हुआ है ये गलत हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? जो ई है वो आपका दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी के आ, ई, औ, री, ए, औ वो क्या है? ये जो 7 हैं ये आपके दीर्घ स्वर नहीं, दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका एक आ जाता है, ये जो छोटा ई आता है ये आपका हर्ष स्वर में आता है। किस में आता है? हर्ष स्वर में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? गा है, जा है, या वा है, या शा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो जो ये, रे, ले, वे है वो क्या है? वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। कौन से इसमें और कौन कौन से आ जाते हैं? या, ये, कौन से आते हैं इसमें और आपके? ये, रे, ले और वे, ये क्या है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। ये, रे, ले, वे ये क्या है? ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये का जो उच्चारण स्थान है, ये का जो उच्चारण स्थान है, ये का जो उच्चारण स्थान है वो, ये का जो उच्चारण स्थान है, ये का उच्चारण स्थान ओष्ठीय है, दांत है, या मुर्दा है, या तालु है। यानी कि ये का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है? वो है आपका तालव्य। क्या है आपका? तालव्य जो है वो है ये का उच्चारण स्थान। अब तालव्य में और कौन कौन से आते हैं? तालव्य में आता है आपका च वर्ग। ठीक है, जिसमें च, छ, जे, झे और ण। ठीक है, यहाँ उसके बाद एक आता है ऐ, ई और आपका ये और श। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? च का उच्चारण स्थान है चा वर्ग के सभी वर्ण, ई, ऐ, या और शा। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, काकस्य वर्ण कौन सा है? काकस्य, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य यानी कि जो कंठ से बोला जा रहा है। कंठ से कौन सा वर्ण बोला जा रहा है? ये, से, है और ण। कौन सा वर्ण कंठ से बोला जाता है? जो आपका है वर्ण है, यानी कि जो आपका है वर्ण है वो किससे बोला जाता है? वो आपका कंठ से बोला जाता है। और का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है। का, खा, गा, घाना और ए और आ, ये क्या है? ये आपके कंठ से बोले जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? यानी कि जो आपका अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है उसमें आपके कितने वर्ण हैं? अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे। ठीक है, और आपका ऊष्म
में कितने वर्ण होते हैं? अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं और कितने? 9 होते हैं। बताइए कौन कितने वर्ण होते हैं अंतस्थ व्यंजन में? अंतस्थ व्यंजन में आपके कितने वर्ण होते हैं? ये, रे, ले और वे। ठीक है, अब आता है उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? श, श, श और ह। कितने हैं? 4 और 4 कितने? 8। अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? ये हैं आपके 8 होते हैं। टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं? 8 वर्ण होते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन यानी कि जिसमें ऊष्मा निकलती है। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण में जो हमारे मुख से जो ऊष्मा निकलती है उसे कहते हैं हम ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ये है ह, यानी कि है जो है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। और कौन कौन से आते हैं? शा, श, श, ह। ये क्या है? ये आपके ऊष्म व्यंजन। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? तो सबको पता है कि हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? वो है 52, यानी कि 52। अब देखिए, जब एक ही ध्वनि का, क्वेश्चन नंबर 15, जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, यानी कि एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह कहलाता है। यानी कि जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है? तब वह युग्मक ध्वनि कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। कौन सी ध्वनि कहलाती है? युग्मक ध्वनि कहलाती है। किसके एग्जाम में पूछा गया था? टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया था। जब एक ही ध्वनि का द्वित हो जाए, यानी कि जब एक ही ध्वनि मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युग्मक ध्वनि। क्या कहते हैं? युग्मक ध्वनि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। वह कौन सा व्यंजन है? वह जो है वो कौन सा व्यंजन है? वह जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। ये, रे, ले, वे कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। कौन कौन से आएंगे इसमें? ये, रे, ले, वे कौन सा व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। क्वेश्चन से ही आपको जो वर्णमाला है वो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17। प, फ, ब, भ, म। प, फ, ब, भ, म। आदि का उच्चारण, आदि जो शब्द है उनका जो उच्चारण है वो किससे होता है? वो किससे होता है? वो आपका होता है ओष्ठ से। यानी कि किससे होता है? आदि का जो उच्चारण होता है वो आपका किससे होता है? ओष्ठ से होता है। और इसमें आपके 2 और आते हैं, उ और औ। ठीक है, उ और औ। पा, फा, बा, भा, मा आदि का उच्चारण किससे होता है? आपका ओष्ठ से होता है। और इसमें 2 और आते हैं आपका उ और औ। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब आपके 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, जब 2 यानी कि जुड़ा हुआ व्यंजन हो, 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? कम से कम जिसमें 2 व्यंजन हो, कम से कम जिसमें 2 व्यंजन हो या जिसका पहला व्यंजन आधा हो। पहला व्यंजन क्या हो? पहला व्यंजन आधा हो। पहला व्यंजन आधा हो और जो बाद का जो व्यंजन हो वो पूरा हो। तो कौन कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होते हैं आपके छा, यानी कि 6 क्षत्रिय। मैंने आपको पढ़ाया था कौन कौन से व्यंजन से ये मिलके बनते हैं। त्रा,
या और श्रमिक। ठीक है, इसे यहाँ कर देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, वर्ण तालिका के अनुसार, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर क्या है? यानी कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्रलुप्त क्या है? क्या है? स्वर है, व्यंजन है, या विसर्ग है, या आपकी मात्रा है? क्या है बताइए। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मैंने आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्रलुप्त स्वर क्या है। तो ये क्या है? ये आपके स्वर हैं। क्या है? ये आपके स्वर हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? शा, 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 हा, ये क्या है? ये आपके ऊष्म व्यंजन है। क्या है? शा, 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 हा, क्या है? आपके ऊष्म व्यंजन है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, हिंदी में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो? केवल श्वास का प्रयोग हो, उन वर्णों को कहते हैं। उन वर्णों को क्या कहते हैं? उन वर्णों को हम अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। अघोष जिसमें केवल श्वास का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो? श्वास का प्रयोग हो। और अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? वर्ण का पहला और दूसरा। कौन सा? अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं? वर्ण का यानी कि वर्ग का पहला और वर्ग का पहला और कौन सा? दूसरा। ठीक है, अघोष में आएंगे। और शा, श, इसमें है को छोड़कर, किसको छोड़कर? है को छोड़कर बाकी सभी क्या होंगे? ये आपके अघोष में होंगे। अघोष में क्या होता है? किसका उच्चारण, मतलब इनका उच्चारण करते हुए किनका प्रयोग होता है? केवल श्वास का प्रयोग होता है। और इसमें ये भी बोलते हैं कि इसमें जो हमारी स्वर जो तंत्रिकाएं हैं उनमें कम झंकार उत्पन्न होती है। यानी कि कैसी झंकार उत्पन्न होती है? कम झंकार उत्पन्न होती है या कम कंपन उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अघोष कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये, रे, ले, वे व्यंजन को क्या कहते हैं? मैंने आपको ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से याद ही हो गया होगा कि ये, रे, ले, वे किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? चे, के, टे और जय कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? जो ये जय है ये क्या है? ये आपका घोष वर्ण है। क्या है? ये जो जय है ये क्या है आपका? जय क्या है? एक घोष वर्ण है। और जय किस चीज में आता है? जय किस चीज में आता है? जिसमें वर्ण का आपका तीसरा, चौथा और पांचवा। घोष वर्णों को क्या कहते हैं? घोष वर्णों को हम क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं। घोष वर्णों को क्या कहते हैं हम? घोष वर्णों को सघोष क्या बोलते हैं? सघोष भी बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है? सघोष में वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से? ये, रे, ले और वे। और सभी क्या? सभी स्वर किस में आएंगे?
घोष में आएंगे, और घोष को ही हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। और जो इसमें है जो है वो भी क्या आएगा, आपका घोष में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ग, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है, ए आ ई औ कौन सा है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण, यानी कि जो होठ से बोला जाता है, क्या, जो होठ से बोला जाता है वो कौन सा वर्ण है, कौन सा वर्ण है जो होठ से बोला जाता है, औ, औ क्या है आपका, होठ से बोला जाता है। ठीक है, और कौन कौन से वर्ण है जो आपके ओष्ठ से मतलब बोले जाते हैं, इसमें आएगा आपका, मैंने आपको बताया था, पा, फा, बा, भा, मा, कौन कौन से, पे, फे, बे, भे, में, ये क्या है, ये आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब आता है अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुस्वर जो है वो किसका कार्य करता है, किसका कार्य करता है अनुस्वर, अनुस्वर जो है आपका पंचम वर्ण का, किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का, किसका कार्य करता है, आपका पंचम वर्ण का कार्य करता है। पंचम वर्ण में कौन कौन से आते हैं आपके, णा, ना और आपका मा, ये किस किस में आते हैं, ये आपके पंचम वर्ण में आते हैं। और पंचम वर्ण में, पंचम वर्ण को क्या कहते हैं, पंचम वर्ण को हम पंचमाक्षर, ठीक है, और नासिक्य वर्ग, और क्या कहते हैं, और कहते हैं नासिक्य वर्ण, अनुनासिक वर्ण, या पंचनाक या मुखनाक, ये क्या है, ये हमारे अनुस्वर किसका कार्य करता है, पंचम वर्ण का। ये क्या है हमारे, जो हमारे का से लेकर पा वर्ग में जो पांचवा वर्ग है उसे हम पंचम वर्ण, पंचमाक्षर, अनुनासिक वर्ण, नासिक्य वर्ण या पंचनाक या मुखनाक कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लिखित भाषा में, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, ए औ और आगे कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, ए औ ओ, ये क्या है, इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, तो संयुक्त स्वर जो है, जो ये आपका ऊ है, ऊ क्या है, ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका संयुक्त स्वर नहीं है, ए जो है वो आपका संयुक्त स्वर है, ऊ जो है वो आपका संयुक्त स्वर नहीं है। ऊ की जगह जो आपका संयुक्त स्वर है वो है आपका, ऊ की जगह जो आपका संयुक्त स्वर है वो है आपका औ। संयुक्त स्वर किन किन वर्णों से मिलके बना है, देखिए ए या आ, ठीक है, इसमें आपका ई प्लस ई, इनमें से आपका कुछ भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद आ प्लस ए
या ए तो ए आ या ऊ प्लस ऊ ए प्लस आ ओ या औ या औ। ये क्या है, ये आपके जो चार हैं ये क्या है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये जो ऊ है ये आपका संयुक्त स्वर नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? ख, ग, घ और ठ। अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? यानी कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में क्या है, कम वायु लगती है। कैसी वायु लगती है? कम वायु लगती है। तो वो क्या है, वो हमारे अल्पप्राण हैं। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। और सभी जो आपके अंतस्थ व्यंजन है यानी कि ये, रे, ले और वे और सभी स्वर क्या है? अल्पप्राण में कौन कौन से आएंगे आपके? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। सभी अंतस्थ व्यंजन यानी कि ये, रे, ले, वे और सभी स्वर, ये किस में आएंगे? ये आपके अल्पप्राण में आएंगे, ठीक है। और अल्पप्राण में अब है क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वाले वर्ग हैं? निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वाले वर्ग हैं? जो महाप्राण में कौन कौन से आएंगे? वर्ग का पहला और वर्ग का दूसरा और आपका जो चौथा ये है, ये क्या है, ये आपका महाप्राण में आएंगे। और महाप्राण में कौन कौन से हैं? ख, छ और ठ। ये आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे। यानी कि जब अगर आपको वर्णमाला याद है तो आप अच्छे से अल्पप्राण और महाप्राण और बाकी के जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अगर आपको वर्णमाला ही याद नहीं है तो आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, ठीक है बेटा। अब महाप्राण में और कौन कौन से आते हैं? महाप्राण में आपके जो ऊष्म व्यंजन यानी कि शा, शा, हा, ऊष्म व्यंजन, ये सब क्या है? ये सब आपके महाप्राण में आएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। ए और ए वर्ण क्या है? ए और ए वर्ण क्या है? नासिक्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ्य है या कंठ तालव्य है? कौन कौन से ए और ए वर्ण कौन से हैं? नासिक्य है, मूर्धन्य है या कंठ तालव्य है, क्या है? तो ए और ए वर्ग है ये क्या है? ये है आपके कंठ तालव्य। कंठ क्या है? कंठ तालव्य। और कंठ तालव्य में अगर आप इन्हें संस्कृत में देखोगे तो संस्कृत में इन्हें बोलते हैं ए दे तो कंठ तालव्य। क्या बोलते हैं? ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। आप क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो आपका द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कौन सा है? इसमें दिल्ली जो है आपका द्वित्व व्यंजन है। क्या है? दिल्ली जो है आपका द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है? यानी कि जिसमें पहला अक्षर आपका आधा हो
यानी कि पहला जो वर्ण हो आपका आधा हो और जो आपका दूसरा वर्ण हो वो क्या हो, वो पूरा हो। जैसे इसमें आ जाएगा आपका दिल्ली, बिल्ली, ठीक है, और लट्टू, जैसे ले टे टे ऊ, ठीक है, दिल्ली, बिल्ली, लट्टू, डंडा, ये क्या है, यानी कि जिसमें आपका पहला अक्षर आधा हो और उसका जो बाद का अक्षर हो वो पूरा हो, वो क्या है, वो आपका द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। और एक इसमें आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन याद रखना, द्विगुण व्यंजन वो है जिसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, यानी कि डाढ़ा, यानी कि डाढ़ा वो क्या है, वो आपका द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनियां कौन सी हैं, यानी कि जो आपके कंठ से जो बोले जाने वाली जो ध्वनियां हैं वो कौन सी है, का, खा, गा, घा और णा। कौन सी, का, खा, घा और या, ये क्या है, ये आपके कौन सी ध्वनियां हैं, ये आपके कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियां हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम का वर्ग भी बोलते हैं। कौन सा वर्ग बोलते हैं, का वर्ग भी, का, खा, गा, घा और या। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम का वर्ग भी बोलते हैं। इसमें कुछ स्वर भी आते हैं जैसे ए, आ और हा, जो क्या है, हा जो है ये क्या है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, शा शा हा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, ते, ने, दे और टे, ये क्या है, ये क्या है आपके, ये ते, दे, ने, ये तो आपके दंत से बोले जाते हैं। और जो ये टा है, टा किससे बोला जाता है, टा जो है ये आपका किससे बोला जाता है, ये बोला जाता है मूर्धन्य से, किससे, मूर्धन्य से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा अमानक वर्ण है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण नहीं है। अमानक वर्ण कौन सा, जो ये भय है ये क्या है, आपका अमानक वर्ण नहीं है, यानी कि वे वर्ण जो हिंदी भाषा में कभी प्रयोग किए जाते थे, वे वर्ण जो हिंदी भाषा में कभी प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि आज जो उनका उच्चारण है या उनका जो रूप है वो ही बदल गया है, वो कौन से हैं, वो आपके अमानक वर्ण है, जिसमें आपका भय और एक ये झ को अब हम ऐसे भय, ठीक है, और एक ले, पहले ऐसे अब ऐसे, यानी कि वे वर्ण जो कभी हिंदी भाषा में पहले प्रयोग किए जाते थे, आज उनका जो रूप है वो बदल गया है, वो क्या है, वो अमानक वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6 वर्ण जो है वो किसके योग से बनता है, तो 6 वर्ण जो है वो का, कै और श के योग से बनता है, किससे, कै और श के योग से बनता है। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वर की जो संख्या है वो कितनी है, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें जो आपके स्वर की संख्या है वो कितनी है, वो है 11। कितनी है, हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या कितनी है, वो है 11। कितनी है, 11। और अगर आपसे पूछे कि प्राकृत भाषा में कितनी है, कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में पूछे तो कितनी है, 10। पाली में पूछे कितनी है, पाली भाषा में 9 है। और संस्कृत में कितनी है, तो संस्कृत में है 13। कितनी, 13।
ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, नीचे दिए गए नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है। यानी कि नीचे दिए गए शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। खा और गा जो है ये क्या है, ये आपके नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। खा और गा क्या है, ये आपकी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण व्यंजन नहीं है। जो ये आपका ऊ है ये क्या है, ये आपका एक वर्ण व्यंजन नहीं है। ऊ जो है क्या है, ऊ एक वर्ण व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, शा, शा और हा कौन से व्यंजन हैं। शा, शा, हा कौन कौन से व्यंजन हैं। प्रक्षमी व्यंजन है, स्पर्शी व्यंजन है, या आपके स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, कौन से व्यंजन है शा, शा, हा। शा, शा जो है आपके उष्म संघर्षी व्यंजन है। कौन से हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन। शा, शा, सा कौन से व्यंजन है, उष्म संघर्षी व्यंजन, यानी कि जिनके उच्चारण करने पर उष्मा निकलती है। कौन कौन से हैं, शा, शा, शा और हा, शा, शा, हा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40, किस शब्द में री स्वर नहीं है। किस शब्द में री स्वर नहीं है। कृपा, कृष्णा, दृष्टि और आज। किसमें, आज में जो है वो आपका री स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। यानी कि ये आपसे पूछ रहा है कि पश्च स्वर, यानी कि जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं। अग्र स्वर में जिसमें कि आपका ए क्या है, आपका अग्र स्वर में आएगा। पश्च स्वर में कौन सा आते हैं, आपके आ आता है और उ, औ, ओ और औ। ये किस किस चीज में आएंगे, ये आपके पश्च स्वर में आएंगे। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। श, ल, झ और य। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है। पार्श्विक व्यंजन जो है आपका ल। ल क्या है, ल क्या है, आपका पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक व्यंजन यानी कि जिन वर्णों का जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जिन वर्णों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं और उसमें जो जीवा का जो बगल वाला भाग है, बगल वाला भाग जो स्पर्श करता है, यानी कि ल का उच्चारण करते समय जीवा का जो बगल वाला भाग स्पर्श करे, उनसे क्या कहते हैं, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन जिसमें जीवा का बगल वाला भाग स्पर्श करे, यानी कि उस पर थोड़ा सा बल का प्रभाव पड़े, उसे क्या कहते हैं, उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण खा, चा, माँ और झा कौन सा घोष वर्ण है। जो ये आपका मैं है वो क्या है, वो आपका घोष वर्ण है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विसर्ग में कौन सा शब्द बना है। विसर्ग में कौन सा शब्द बना है, तो विसर्ग में कौन सा शब्द बना है, निस्पृह। निस्पृह क्या है, ये आपका विसर्ग का शब्द जो है वो बना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित इनमें से ओ का उच्चारण स्थल, निम्नलिखित में से ओ जो है उसका उच्चारण स्थल कौन सा है। दंत है, मूर्धा है, या आपका कंठ ओष्ठ है, या इनमें से कोई नहीं। ओ का जो उच्चारण स्थल है वो कौन सा है, वो है आपका कंठ ओष्ठ।
या बोल सकते हैं कंठ ओष्ठ्य। कंठ ओष्ठ से और कौन कौन से बोले जाते हैं आपके पे, फे, बे, में और भे या उ और औ। ठीक है, ये किससे बोले जाते हैं? ये आपके सॉरी कंठ ओष्ठ से नहीं, खाली ओष्ठ ओष्ठ से। ओष्ठ ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? पे, फे, बे, में, भे, औ और औ। और कंठ से बोले जाते हैं आपके का, खा, गा, घा और या। और उसमें जिसका ए, आ और है भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। का, खा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? का, खा, जा और ध्वनियाँ किसकी हैं? ये किसकी हैं? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। किसकी? अरबी फारसी की ध्वनियाँ, यानी कि वे ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से, किसकी भाषा से? दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं। वे ध्वनियाँ जो दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं, उसे क्या कहते हैं? उन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं, या अरबी फारसी की ध्वनियाँ आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ या नुक्तावर्ण, नुक्तावर्ण। अरबी फारसी की ध्वनियाँ कहते हैं इन्हें, आगत ध्वनियाँ कहते हैं और नुक्तावर्ण कहते हैं। और इसमें जो है, इसमें का के नीचे छोटी सी बिंदी, गा के नीचे छोटी सी बिंदी, इनमें आपको छोटी छोटी बिंदी मिलेगी वर्णों के नीचे। वो क्या है? ये अरबी फारसी के वर्ण हैं, या इन्हें हम कहते हैं नुक्ता वर्ण कहते हैं, या आगत ध्वनियाँ कहते हैं। यानी कि वे ध्वनियाँ जो हिंदी भाषा से मतलब दूसरी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आई हैं, वे क्या है? वे हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन यानी कि वे व्यंजन जो तालव्य से बोले जाते हैं। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा और णा। ये क्या है? ये हमारे तालव्य व्यंजन है। चा, छा, जा और झा और णा। और इसमें कुछ हमारे स्वर भी आ जाते हैं, ई, आई और या और शा। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी तालव्य व्यंजन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जिन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। स्वर के बाद आने वाली जो नासिक्य ध्वनियाँ हैं उन्हें कहते हैं, या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, या व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। कौन सी अनुस्वर ध्वनियाँ हैं? यानी कि स्वर के बाद, किसे? स्वर के बाद आने वाली जो ध्वनियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर में कौन कौन से अनुस्वर में जैसे आपका आएगा अंगा, इन्हें हम दोनों को अयोग्य वहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग्य वहा। यानी कि वो चिन्ह जिनका अपने आप में तो कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु वर्णों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता, परंतु वर्णों के साथ इनका जो प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अंक। ठीक है, एक आ जाता है अंकित, पंडित या संजय। अब देखिए दूसरा प्राय, प्रातः। ये क्या है? ये आपका अनुस्वर भी कहते हैं इन्हें हम, और इन्हें क्या बोलते हैं? अयोग्य वहा भी बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं? इनमें से कौन से स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं? दीर्घ स्वर, प्रलुप्त स्वर, ह्रस्व स्वर। कौन से? सभी जो हैं स्वर जो ध्वनियों के प्रकार हैं। यानी कि ह्रस्व स्वर,
जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण करते हुए ज़्यादा समय लगे। प्रलुत स्वर जिनका उच्चारण करते समय तिगुना समय लगे। ये क्या है, ये आपकी स्वर ध्वनियाँ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर कहलाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से अर्ध स्वर कहलाते हैं? य, पे, रे या ले। जो ये, रे, ले वे हैं वो क्या है, वो आपके अंतस्थ व्यंजन भी हैं। क्या है, आपके अंतस्थ व्यंजन भी है और अर्ध स्वर भी है। अर्ध स्वर भी है, इसमें से मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये और वे को, ये और वे को विशेष रूप से अर्ध स्वर कहते हैं। ये और रे को विशेष रूप से हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। और इसे और क्या बोलते हैं, हम इन्हें अंतस्थ व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? जो हमारी महाप्राण ध्वनियाँ हैं वो व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ पहला दूसरा या आपका दूसरा तीसरा या चौथा, क्या चौथा और दूसरा चौथा, तो किससे है? महाप्राण जो है, महाप्राण वर्ग का दूसरा और कौन सा, चौथा। क्या है, महाप्राण वर्ग का किससे संबंधित है? वर्ग का दूसरा और चौथा। वर्ग का दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। और इसमें क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, जिसमें हमारा आता है शा, शा, शा और हा। क्या है, शा, 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 हा। ये क्या है, इसमें और हमारे ऊष्म व्यंजन भी आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? जो रचना है वो हमारी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? खा, चा, था या फा। कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? अल्पप्राण यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। वर्ग का क्या आएंगे? पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, और कौन कौन से आएंगे इसमें? या, रा, ला और वे। ठीक है, और 11 क्या स्वर। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये, रे, ले, वे और 11 स्वर क्या है, ये हमारे अल्पप्राण में आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? का, चा, टा और ये क्या है? स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन ये जो है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन यानी कि का वर्ग से लेकर और पा वर्ग तक के, किससे? का वर्ग से लेकर, के वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के जो ये 25 हैं, क्या है? स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और इन्हें और क्या बोलते हैं? इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी है? निम्नलिखित में कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, ये, रे, जे, चे, जे और चे। कौन कौन सी निम्न में से कंठ्य ध्वनियाँ हैं? जो का, खा, गा, घा और या, ये क्या है? ये आपकी कंठ्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम?
वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता रंग, अक्षर, आकाश या जाति। अक्षर जो है वर्ण शब्द का जो अर्थ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो वो है संतान, सकल, सक्षम और सचल जो है ये शब्दों का सही क्रम है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, हिंदी शब्दकोश में अंगा और या किस वर्ण के साथ आते हैं? तो ये किस वर्ण के साथ आते हैं? ये ए वर्ण के साथ आते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, इम्पोर्टेंट। और किसके साथ आते हैं? ए के साथ आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, यानी कि जिसपे कोई भी मात्रा नहीं है? कौन सा शब्द अमात्रिक है? कलरव, कारखाना, अमिताभ, चहचाना। तो कौन सा कलरव जो है ये आपका अमात्रिक शब्द है। अयोग्य वह कहा जाता है। अयोग्य वह कहा जाता है महाप्राण को, विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। किसे कहा जाता है? विसर्ग को क्या कहते हैं हम? विसर्ग को हम अयोग्यवह कहते हैं। जो मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई है, आई होप वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला के जनक कौन है, तो महर्षि पाणिनि है। क्या है? महर्षि पाणिनि। आई होप मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।